पहला था अपना सरल सूक्ष्मदर्शी, अब आता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इसको हम शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारी सूक्ष्म वस्तुएं ऐसी होती है जिसको हम अपनी सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी हम उसको नहीं देख पाते। जैसे उदाहरण के तौर पर सेल्स और ब्लड, वो ब्लड के अंदर जो सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं, जैसे आप टाइफाइड वगैरह जो भी वायरस वगैरह हो उसकी बात करें तो उसके लिए अपने को जरूरत पड़ती है कि शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की, या फिर उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। ये नाम से ही समझ में आ रहा है, संयुक्त का मतलब होता है ज्वाइंट, जिसको हम एक के साथ मतलब एक को छोड़कर, जैसे अपन ने पिछले सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया तो वो एक ही लेंस का था, अब हम दो लेंस का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे दो लेंस है यहाँ पर, पहला और ये दूसरा, ठीक है। तो इसमें दो लेंस इस तरीके से होते हैं कि जिसको हम वस्तु की तरफ रखते हैं उसे हम बोलेंगे अभिदर्शक लेंस, जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस भी बोलते हैं। और जिसे हमारी आंख की तरफ रखते हैं वो होता है आई लेंस या फिर नेत्रिका लेंस, इस तरीके से। अब वस्तु की तरफ कौन सा रखना है और नेत्र की तरफ कौन सा रखना है, तो हम इसमें बोलेंगे कि छोटे द्वारक और कम फोकस दूरी का, मतलब वो लेंस जिसका द्वारक छोटा हो। द्वारक से मतलब वो भाग जहाँ से प्रकाश होकर आता है, तो इसका द्वारक ये छोटा है ना, और इसका फोकस दूरी भी कम है। इसको हम वस्तु की तरफ रखेंगे, जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस देंगे। यहाँ पर अपन ने क्या नाम दिया, ओ। नेत्र की तरफ हम बड़े द्वारक का लेंस रखेंगे जिसकी फोकस दूरी भी ज्यादा है, जिसको हम क्या नाम देंगे, नेत्रिका लेंस, है ना, क्योंकि आंख की तरफ होता है ये, उसको हमने बोला ई, ठीक है। यहाँ पर प्रकाशिक केंद्र को हम क्या नाम देंगे, ई। परिभाषा की बात करें तो एक ऐसा लेंस है जिसको दो लेंसों से मिलाकर बनाया जाएगा, उसे अपन बोलेंगे ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसको दो लेंसों की सहायता से बनाया जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संरचना की बात करें तो इसे दो उत्तल लेंसों के संयोजन से बनाया जाता है, जैसा कि अपने को चित्र में दिखाई दे रहा है, जिसमें छोटे द्वारक एवं कम फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को वस्तु की तरफ रखा जाता है। छोटे द्वारक और कम फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस होगा उसे कहाँ रखेंगे, वस्तु की तरफ, जिसे क्या बोलेंगे हम, अभिदर्शक लेंस। क्या बोला जाएगा, अभिदर्शक लेंस या ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, जिसे अभिदर्शक लेंस कहते हैं। क्या नाम है इसका, अभिदर्शक लेंस, है ना। तथा बड़े द्वारक, ये बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी वाले लेंस को नेत्र की तरफ रखा जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, नेत्रिका लेंस, है ना, या आई लेंस बोलेंगे। इन दोनों लेंस को एक खोखले बेलन के अंदर, मतलब एक पाइप बोल रहे जिसको, एक पाइप के अंदर रखा जाता है एक चक्रीय प्रबंधन की सहायता से। अभी चक्रीय प्रबंधन एक पहिया लगा होता है, उसमें उस पहिए से अपन इन लेंस की दूरी को, बीच की दूरी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि वो वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे। आपने देखा होगा एक वो पहिया लगा होता है, कैमरों पे भी लगा होता है। चलिए, तो उसको हम बोलते हैं चक्रीय प्रबंधन। चक्रीय प्रबंधन के द्वारा दोनों लेंस के बीच की दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये वाले लेंस को घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये इसका किरण आरेख को समझना है। क्या होता है कि जब हम एक वस्तु को यहाँ पर रखते हैं ए बी को, तो इससे चलकर एक प्रकाश किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी और दूसरी कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। तो पहले आपको प्रकाशिक केंद्र वाली खींच लेना है। तो पहले आप क्या करोगे, ये वाली खींचोगे, यहाँ पर खत्म कर दी, क्योंकि ये वाली लेंस जो प्रकाश किरण को हम चाहे जगह से मोड़ सकते हैं। तो जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो तो सीधी चली आएगी, जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। किसके फोकस से, ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस, है ना। अब ये हो गया ए डैश बी डैश, ये किसके, ए बी का प्रतिबिंब बना। अब ये जो ए डैश बी डैश होगा ये नेत्रिका लेंस के लिए क्या का काम करेगा, वस्तु का। अब इससे चलकर एक प्रकाश किरण कहाँ से जाएगा, प्रकाशिक केंद्र से, है ना, तो सीधी निकल जाएगी। दूसरी जाएगी फोकस से, है ना, कहाँ से जाएगी, फोकस से, जो कहाँ से ऊपर सॉरी समांतर जाएगी, और समांतर जो जाएगी वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर निकलेगी। इधर तो कहीं ये मिलेगी नहीं, इधर से अपन देखेंगे इसको, तो इसका ये डॉट डॉट करके इधर पीछे जब बढ़ाया जाएगा तो ये अपने को पी क्यू पर प्राप्त होगी। कहाँ, पी क्यू पर। इस प्रकार वस्तु ए बी का जो अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अंतिम लास्ट वाला, पहले तो ए डैश बी डैश पर प्राप्त होता है, अंतिम प्रतिबिंब हमें पी क्यू पर प्राप्त होगा। तो आपकी देखो इधर यहाँ पर
ये वस्तु छोटी थी, अब ये वस्तु छोटी थी तो इसका आवर्धित रूप पी क्यू का इस तरीके से प्राप्त हुआ आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके व्यंजक। तो व्यंजक में वहीं से स्टार्ट करेंगे जैसे अपन ने सरल सूक्ष्मदर्शी में करा था। वही हम जानते हैं कि आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, बीटा बटे अल्फा। ले लिया। फिर वहीं पर बोलेंगे कि अल्फा और बीटा अति सूक्ष्म है या बहुत छोटे हैं, तो अपने को क्या लगाना पड़ेगा, टेन दोनों के साथ। तो m बराबर हुआ है टेन बीटा बटे टेन अल्फा। यहाँ तक बात खत्म होगी। अब बात करते हैं टेन बीटा की। कहाँ पर दिखाई दे रहा है टेन बीटा, यहाँ पर बीटा आपको दिखाई दे रहा है ना। तो हम ले लेंगे त्रिभुज ए डेस बी डेस ई। क्या ले लेंगे, ए डेस बी डेस ई में टेन बीटा लगाओगे, लंब बटे आधार। लंब क्या, ए डेस बी डेस और आधार ये हो जाएगा। इसका अलग से चित्र बना के बताएंगे इसका। अगर यहाँ पर बनाए इसका तो ये ए डेस बी डेस और ये क्या ई, तो ये लंब और ये क्या होगा आधार। क्लियर है सर। ये ई बी डेस, ई बी डेस। अब आता है किसका, टेन अल्फा की बात करें। तो टेन अल्फा की बात करेंगे तो यहाँ पर बनेगा त्रिभुज ए बी ओ में। कहाँ बनेगा, ए बी ओ। तो इसका लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या हो जाएगा, ओ बी। आधार क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओ बी। ओ बी लिख दो। फिर यह हम लिखेंगे ए बी बटे, इसको क्या लिख देंगे हम, डी। क्यों लिख देंगे डी, ये डी इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर वस्तु हमने इसके सामने, हम आगे पहिया घुमाकर आगे पीछे करते हैं। आगे पीछे करने का मतलब यही होता है कि ये वस्तु को हम इस लेंस की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर ले आते हैं। इसको कहाँ ले आएंगे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। क्लियर है सर। चिन्ह परिपाटी अपन सबसे लास्ट में लगाते हैं। यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद हमें कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है। यहाँ पर आप चाहो तो लिख सकते हो समीकरण 1 से। समीकरण 1 में टेन बीटा की वैल्यू कितनी रखें, ए डेस बी डेस बटे ई बी डेस। ये ओब्लिक मतलब बटे वाला खंड लगा हुआ है। टेन अल्फा का मान कितना रखेंगे, ए बी बटे डी रख दिया। अब इसको ओब्लिक के बजाय कहाँ लेकर आए, गुणा में। तो ये रखा आपने ए बी डेस बटे ई बी डेस गुणा, ये पलट जाएगा डी बटे क्या हो जाएगा, ए बी। पलटा है। अब अपन ने क्या करा है कि यार ये ए डेस बी डेस बटे ए बी को एक साथ ले लो, और डी बटे क्या कर दिया आपने, ई बी डेस, मतलब इसको इसके साथ ले लिया है। अब आप ये बताओ, डी और ई बी डेस तो समझ में आ रहा है, डी तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। इसके बाद ई बी डेस, ये ई बी डेस भी अपने को प्रतिबिंब की दूरी दिखाई दे रही है। क्लियर। लेकिन क्या ए डेस बी डेस और ए बी को हम अपनी दूरी में कन्वर्ट कर पाएंगे क्या, जिस तरीके से हमने दर्पण में करा था। सारी दूरियां कहाँ से मापी थी, पी से। यहाँ पर सारी दूरी या तो ओ से नापेगी या ई से, ओ से मापी जाएगी या ई से मापी जाएगी। तो हमें क्या करना होता है यहाँ पर कि इस ए डेस बी डेस और ए बी को हमें इस ओ बी में कन्वर्ट हो जाए या फिर ई बी में कन्वर्ट हो जाए, है ना। अब हम लगा रहे हैं यहाँ पर समरूपता प्रमेय। कहाँ पर है समरूपता प्रमेय, आपको एक चित्र में बना के बता रहा हूँ। यहाँ पर ये ए बी है ना, और ये बी डेस ए डेस, यहाँ पर क्या है, ओ। क्लियर, दिखाई दे रहा है। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप हुए कि नहीं, है ना। तो आप ए बी बटे ए डेस बी डेस लिख सकते हो और ओ बी बटे ओ बी डेस लिख सकते हो। लेकिन मैंने पहले क्या लिखा है, ऊपर मैंने आपको समरूपता त्रिभुज का पहले ही कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि आप किसको, जिस त्रिभुज की भुजा को पहले लेना चाहो तो हर बार उसी की भुजा को लेना पड़ेगा। मैं ए बी डेस को ऊपर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे कंपेयर उसी से करना है। आप चाहो तो ए बी बटे ए डेस बी डेस भी लिख सकते हो, लेकिन फिर आगे जाकर क्या करना पड़ेगा, फिर से पलटना पड़ेगा। क्यों पलटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ए डेस बी डेस ऊपर है। तो मैं पहले से क्या कर रहा हूँ, ए डेस बी डेस बटे ए बी कर रहा हूँ और ओ बी डेस बटे ओ बी कर रहा हूँ। ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी जगह क्या यूज कर सकते हो, कर दिया आपने। अब आपको देखो यहाँ ओ मिल गया, मतलब ये दूरी है यहाँ से हो जाएगी, यहाँ क्या मिल गया ई, मतलब यहाँ से हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं चित्र से, यहाँ समझना ओ बी डेस, ओ बी डेस ये काहे की दूरी हुई, प्रतिबिंब की दूरी मतलब बी। लेकिन इसको क्या लिखना पड़ेगा, हमें बी ओ लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये उस प्रतिबिंब के लिए है जिसका अभिकर्षण क्या है, ओ, मतलब उस लेंस के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बी ओ या बी जीरो, वैसे जीरो नहीं बोलेंगे, बी ओ है यहाँ पर, है ना।
अब इसके बाद आए हम किसकी बात करें, ओबी डेस हो गए। अब बात करें ओबी की। ओबी ये क्या है, वस्तु की दूरी। तो ये जो वस्तु की दूरी है ये क्या होगा, यू, लेकिन क्या लिखना पड़ेगा इसे, यूओ। क्या लिखना पड़ा, यूओ। क्यों लिखा है यूओ, क्योंकि अभिवेशक लेंस से है। और फिर माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में माप रहे हैं। आगे बढ़े, इस डी को मैं कर रहा हूँ डी माइनस डी। इस डी को क्या करा है, यहाँ जो डी था है ना उसको क्या करा, माइनस डी। क्यों करा, क्योंकि स्पष्ट जब हमने वस्तु को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखा है तो वो भी कहाँ रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में। चलिए लेफ्ट साइड पे रखा होगा तो डी को भी आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। क्लियर। अब आता है क्या आपका ईबी डेश। इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, ये तो था ही, इसको लिख लें ईबी डेश। अभी बताओ ईबी डेश ये काहे की दूरी है, ये रहेगा आपका, ये इसके लिए वस्तु का काम कर रहा था तो यू ई आएगा, है ना। इसके लिए ई क्यों लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल लेंस से वस्तु की दूरी है, वो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का यू ई। कंप्लीट इसका। इन सभी को उठाकर अपन ने कहां पर रखा है, यहां पर, है ना। तो ओबी डेश की आपने वैल्यू रखी है डीओ, ओबी की रखी माइनस यूओ, गुणा डी की जगह माइनस डी कर दिया है, और ईबी डेश की जगह क्या कर दिया, माइनस का यू। आप देखोगे यहाँ पर ये माइनस और माइनस क्या हो जाना है, कैंसिल हो जाना है। ठीक है, क्या बचेगा, केवल एक माइनस बचेगा, डी ओ बटे यू हो गया और डी बटे यू ही हो गया। इसको आप समीकरण 5 नाम दे दो। देखो ये समीकरण के जो नाम देते हैं वो तो हम हमारी आवश्यकता अनुसार दे लेते हैं, जहाँ जहाँ जैसी जरूरत पड़ती है वहाँ। ठीक है, ऐसा समीकरण के नाम रटने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया। अब आता है स्थिति फर्स्ट, जैसी वहाँ की करी थी, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो अपन क्या लेंगे, लेंस सूत्र, 1/1 बराबर 1/b माइनस 1/u। अब ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं इसको, नेत्रिका लेंस के लिए, है ना। तो एफ को तो दर्शा दोगे एफ ई से, है ना, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का डी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो इस तरफ बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब इधर इस तरफ बन रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस का डी, इसलिए माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। और ये माइनस 1/, क्या हो जाएगा, माइनस का यू। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए प्रतिबिंब भी, सॉरी वस्तु भी लेफ्ट साइड में रखा हुआ। चलिए ये हो गया, माइनस माइनस को गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, प्लस। अब क्या करना है अपन, डी का गुणा। डी का गुणा यहाँ होगा तो डी बटे एफ हो जाएगा, बराबर डी का गुणा यहाँ होगा तो डी से डी कैंसिल, क्या बचा, माइनस का 1 बचा, और प्लस डी बटे यू ई हो गया। क्या हो गया, डी बटे यू ई। अब डी बटे यू ई को तो यही रहने दो, है ना। माइनस 1 को कहाँ ले आया, इधर, तो क्या हो गया, प्लस 1 हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस एम की जगह, एम के यहाँ पर माइनस बी ओ बटे यू ओ, तो ये था, इस डी बटे यू ई का मान कितना आया, ये पूरा था, तो क्या रख दिया कोष्टक के अंदर, डी बटे ए प्लस ये हो गया आपका कंप्लीट। यहाँ पर स्थिति आती है अब सेकंड, क्या बोलेंगे, जब प्रतिबिंब फोकस पर बने। कहाँ पर बने, फोकस पर। तो जब प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा तो हमें वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ, अपन यहाँ अनंत पर बनेंगे, लिखेंगे, फोकस पर थोड़ी बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर। कहाँ बनेगा, अनंत। ठीक है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो अनंत पर बनने वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, यू ई बराबर ए। क्यों, क्योंकि हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी। अब जब वस्तु की दूरी फोकस दूरी हो जाएगी तो यू ई की जगह क्या यूज करना है आपको, एफ ई, मतलब माइनस बी ओ बटे यू ओ गुणा डी बटे क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये आता है नेत्रिका की लंबाई, मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो ये तीनों जुड़ जाते हैं, ये इसको अलग से समझाएंगे किस तरीके से नेत्रिका की लंबाई का